नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवाड़ी आर्मी डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की क्लास में मैं कुछ आपको हिंदी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख कहाँ है, किस भाग में है, किस अनुसूची में है और किस आर्टिकल में हिंदी का वर्णन है। इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी हमारे देश की जो है राजभाषा है। ठीक है, इस राजभाषा का वर्णन हमारे संविधान के कहाँ वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसका भाग 8 हम देखते हैं। पार्ट 17 में हमारे संविधान के कुल 22 भाग है। 22 में से जो 17 वाला जिसका पार्ट है वहाँ पर क्या है, हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें मूल संविधान की, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं और 8वीं अनुसूची में हिंदी का वर्णन है। किस में है? 8वीं अनुसूची में हिंदी का वर्णन है। उसी के साथ साथ हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल मूल संविधान की हम बात करते हैं तो वहाँ 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या 400 से भी ज़्यादा हो गई है। तो आर्टिकल अगर हम बात करें 343 से लेकर 351 तक जो है हिंदी का वर्णन है। सबसे पहले अगर संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक और अनुसूची 8वीं में हिंदी भाषा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। पहला आर्टिकल क्या कहता है हिंदी का? हिंदी का पहला आर्टिकल 343 कहता है संघ की राजभाषा, देश की राजभाषा जो होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी, है ना। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी शब्द कहाँ से आया? देवनागरी शब्द जो है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया शब्द है। नागर ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। तो वहीं से बना हुआ नागर से ही देवनागरी बना हुआ है। ठीक है, देवनागरी अपने आप में लिपि है ना। इसके अंदर और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देवनागरी के अंदर हिंदी तो आती है, हिंदी आती है जैसा कि आप जानते हैं। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी इसी में आती है ना। और संस्कृत के साथ साथ नेपाली, है ना, नेपाली भाषा भी लिपि भी यही है देवनागरी। और उसी के साथ साथ जो मराठी है, मराठी की भी लिपि क्या है? ये देवनागरी ही है। यह आपको पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 344 क्या कहता है। आर्टिकल 344 ये कहता है राजभाषा संबंधी आयोग बनेगा। क्या बनेगा? राजभाषा संबंधी जो भी आयोग बनेगा वो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 5 वर्ष या 10 वर्ष। ठीक है, 5 या 10 साल के बाद क्या बनेगा? राजभाषा संबंधी आयोग ही बन सकता है। कोई चेंजिंग करनी है या नहीं करनी है तो वो 10 साल के अंतराल पर होगा। अगला 345 राज्य की राजभाषा, है ना। प्रत्येक राज्य की अपनी राज्य भाषा होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राज्य भाषा हमारे में संस्कृत है। ऐसे उत्तर प्रदेश की अपनी राज्य भाषा हिंदी है, द्वितीय राज्य भाषा उर्दू है। तो 345 में जो है राज्य भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, आर्टिकल 346 में हम देखते हैं एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच, एक राज्य और 2 राज्यों के बीच अगर पत्रों का आदान प्रदान होता है तो उनमें किस भाषा का प्रयोग, किस भाषा में आदान प्रदान होगा, या केंद्र और राज्य के बीच में जो संवाद होता है वो किस भाषा के आधार पर होगा। तो ये 346 बताता है केंद्र और संघ और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में भाषाओं के बारे में ये बताता है। 347 कहता है भाषा के संबंध में विशेष उपबंध भी बनाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए क्या होता है, संसद क्या कर सकती है? विशेष उपबंध भी बना सकती है ना। और 348 कहता है कि आर्टिकल 348 ये कहता है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एससी मतलब हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल के जितने भी क्या आते हैं, इनके विधेयक आते हैं और अधिनियम आते हैं, ये किस भाषा में होंगे? ये भी इनमें वर्णन होता है। जो बिल आते हैं, है ना, संसद में पेश किए जाते हैं। 349 में ये होता है भाषा से संबंधित जो लॉ बनता है, विधि के, है ना, भाषा संबंधित विधि जो बना सकती है वो संसद बना सकती है। कौन बनाएगी? संसद। वो 349। 350 में ये कहता है, 350 में होता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जाएगी, है ना। यानी मातृभाषा में आसानी से बच्चा सीख जाता है, तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा के रूप में दी जाएगी। आर्टिकल 351 क्या कहता है? 351 ये कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करता है। किसके बारे में करता है? हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे होगा, हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, ये कौन बताता है? ये आर्टिकल नंबर देखो 351 बताता है हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के बारे में करता है कि हिंदी का डेवलपमेंट कैसे होगा।
जैसा कि आप जानते हैं, है ना, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को होता है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, हिंदी का डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। समझ में आना। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से यही पॉइंट घूम फिर आते हैं। पहला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 343 आर्टिकल जो होता है वो राजभाषा और लिपि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 351 जो होता है वो भाषा के विकास के बारे में बात करता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। इसके आगे क्लास में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।